दोस्तों नमस्कार। संपूर्ण क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। राज्य की कार्यपालिका जिसे राज्य सरकार कहा जाता है भाग 6 में दिया गया है। वहीं संघ की कार्यपालिका भाग 5 में दिया गया है। ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि राज्य की कार्यपालिका किस भाग में दिया गया है या केंद्र की कार्यपालिका किस भाग में दिया गया है। यानी केंद्र सरकार भाग 5 में और राज्य सरकार भाग 6 में। वहीं राज्यपाल अनुच्छेद 153 में दिया गया है। राज्यपाल यानी राज्य का एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 में। मंत्रिपरिषद 163 में दिया गया और महाधिवक्ता 165 में। आप लोग अनुच्छेद ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि अनुच्छेद डायरेक्ट पूछा जाता है कि महाधिवक्ता किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 165 में महाधिवक्ता हो जाएगा। राज्यपाल राज्य का एक राज्यपाल हो जाए 153 में दिया गया है और मंत्रिपरिषद राज्य की मंत्रिपरिषद यानी राज्य सरकार 163 में हो जाएगा। लेकिन इसमें दो अनुच्छेद 153 और 165 बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल 153 में कहा गया है, राज्यपाल 153 अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु मतलब अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा यह कहा गया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। कब कहा गया? 1956 में, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम। यानी 1956 से पहले ऐसा नहीं था कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन जाए, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा कहा गया है कि यह कहा गया है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेता है। यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख राज्यपाल शपथ, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ किसके सामने लेता है? वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। आगे देखेंगे कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। सही बात है, जैसे केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में, वैसे उसमें केंद्र में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री में निहित होती थी। उसी प्रकार राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री में निहित होती है वास्तविक शक्ति। इनकी योग्यता की बात करेंगे, अनुच्छेद 157 में दिया गया है। अनुच्छेद देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने लिख दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है उसकी बात हम चर्चा कर लेते हैं। यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद नहीं है क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। लेकिन भारत का एक नागरिक हो, जिनकी योग्यता में भारत का एक नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो 35 वर्ष में कौन कौन आ जाएंगे? यानी 35 वर्ष की आयु मिनिमम किसकी किसकी होनी चाहिए? राज्यपाल की, राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की। ये तीन लोग, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये मिनिमम एज 35 वर्ष हो। लाभ के पद पर ना हो, यह लाभ के पद पर ना हो और वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। यानी जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के रूप में किया जाएगा वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और कार्यकाल 156 में दिया गया है। आप लोग अनुच्छेद इसको देखिएगा, इसके कार्यकाल का अनुच्छेद पूछता है कि कार्यकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 156 में दिया गया है इनका कार्यकाल। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है। सामान्यता 5 वर्ष का होता है, उससे पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर यह पद छोड़ सकता है। यानी त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं। सामान्यता 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, कभी भी राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। इसके आगे हम बात करेंगे कार्य एवं शक्तियों के बारे में। इनकी कार्य एवं शक्तियाँ विधायी कार्य, प्रशासनिक कार्य एवं न्यायिक कार्य। यानी जो कार्य
केंद्र में राष्ट्रपति के पास होता है, वही राज्य में राज्यपाल के पास होता है। तो विधायी कार्य में राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है, यानी राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। जैसे विधानमंडल का अंग होता है और बिना उसके हस्ताक्षर के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है, यानी बिना उसके हस्ताक्षर के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है, क्योंकि राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। जैसे संसद का अंग कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी प्रकार विधानमंडल का अंग राज्यपाल होता है और बिना उसके हस्ताक्षर कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को वह राष्ट्रपति की सहमति के लिए, जैसे राज्य विधानमंडल कोई विधेयक पारित किया तो वह राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकता है, या उस पर साइन कर सकता है, हस्ताक्षर कर सकता है या आरक्षित कर सकता है। परंतु अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में कमी या वृद्धि करने वाले विधेयक, यानी उच्च न्यायालय के लिए कोई विधेयक बनाया जा रहा है, उसमें कमी या वृद्धि करने वाले किसी विधेयक को वह अनिवार्य रूप से आरक्षित करेगा। यानी उच्च न्यायालय के कानून में कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो उस विधेयक को वह अनिवार्य रूप से आरक्षित करेगा। राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक सत्र को आहूत एवं सत्रावसान करता है, यानी जिस प्रकार संसद का सत्रावसान और आहूत राष्ट्रपति करता है, उसी राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत एवं सत्रावसान, यानी सत्र की शुरुआत और सत्र का समापन राज्यपाल करता है। और जिस प्रकार 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, उसी प्रकार 213 अनुच्छेद के अंतर्गत यदि विधानमंडल सत्र में ना हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी 213 में कहा गया है यदि विधानमंडल सत्र में ना हो तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। प्रशासनिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे कि राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जाती है। राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में प्रशासन चलाता है। यानी जब राष्ट्रपति शासन 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार वह अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सकता है। कौन? राज्यपाल। 356 के अनुसार वह अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सकता है। राज्य के अब तक के सभी महत्वपूर्ण पदों, जैसे राज्य में जो भी महत्वपूर्ण पद हैं, राज्य के अब तक के महत्वपूर्ण पदों जैसे महाधिवक्ता, जिला न्यायाधीश, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य स्तरीय अन्य आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों, मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों आदि की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी किसकी नियुक्ति? आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राज्य के अब तक के महत्वपूर्ण पदों जैसे महाधिवक्ता, जिला न्यायाधीश, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य स्तरीय अन्य आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों, मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों के सदस्यों आदि की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके बाद न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करेंगे कि न्यायिक शक्तियाँ मृत्युदंड को 161 में दिया गया है। न्यायिक शक्तियाँ 161 में दिया गया है। अनुच्छेद इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि न्यायिक शक्तियाँ मृत्युदंड को छोड़कर
यानी राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता था, लेकिन राज्यपाल नहीं। राज्यपाल मृत्युदंड को छोड़कर अन्य किसी भी दंड को राज्यपाल क्षमा, परिहार, लघुकरण एवं निलंबित कर सकता है। यानी क्षमा का मतलब क्या होता है? क्षमा का मतलब दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है। यदि क्षमा कर दिया गया तो दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया गया, और परिहार कर दिया गया तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है। यानी परिहार अगर किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति में ये चीज़ नहीं समझाए थे, इसलिए यहाँ हम इस पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझ लीजिएगा कि परिहार का मतलब क्या होता है। दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। ठीक है, उसकी अवधि कम कर दी जाती है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार लघुकरण की बात करेंगे कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे कठोर का साधारण में। और इसके वेतन की बात, राज्यपाल की वेतन की बात करेंगे तो 3,50,000 यानी 3.5 लाख राज्यपाल का वेतन होता है। 3.5 लाख राज्यपाल का वेतन होता है। दोस्तों, यदि इसी प्रकार अच्छा कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।